अरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धानं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो शब्द पावन सुनो मंगलानंच सभे से परमंगल हवै मंगलं मंगलानंच सभे से परमंगल हवै मंगलं। बैठिए। चेंज कर दिए दोनों बोर्ड चेंज कर दिए। पाँच लोग ठीक है, ठीक है। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान के पूछिए शरणं शमणं महानाय। धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संजमो तवो देवावितं नमस्ते जस्य धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम पिंडानं कार्यानं शासनीश प्रभु परमात्मा श्रवण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में, मेरे आराध्य पूज्य गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशः वंदन कोटिशः नमन। एवं श्री नवनीत मुनि जी तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातःकालीन धर्म सभा में इस पावन बेला में श्रीमद् उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की आराधना करने के लिए उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। अभी आप सभी परमात्मा महावीर की स्तुति गा रहे थे और यह स्तुति केवल और केवल कंठ का विषय बनकर के ना रह जाए। परमात्मा की जो स्तुति है, जिसे हम पुच्छ सुनम कहते हैं, यह स्तुति हमारे हृदय तक पहुंच जाना चाहिए। अगर वो हृदय तक पहुंच गया तो हृदय का संबंध चेतना से है और चेतना का संबंध आत्मा से है। तो भैया हमें महावीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। हम भी इस स्तुति को गाते गाते महावीरमय हो जाएं। हम भी इस स्तुति को गाते गाते परमात्मामय हो जाएं। यही शुभ भावना भाते हुए हम परमात्मा महावीर
कि जो अंतिम वाणी है, अंतिम देशना है, श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र। हम सहित आप सभी, आप सभी सौभाग्यशाली हो, तो मैं सभी सौभाग्यशालियों का हार्दिक अनुमोदना करता हूँ। क्योंकि इस श्रुत गंगा में गोता लगाने के लिए प्रभु महावीर की अंतिम वाणी, प्रभु महावीर की इस अमृत वाणी को सुनने के लिए, साक्षात जुड़ने के लिए ना जाने कितनी पुण्यवाणी हमने बांधी होगी, ना जाने कितना पुण्य किया होगा, तब जाकर के ये वाणी हमें उपलब्ध हुई। तो ऐसी पुण्यवाणी को मैं सराहता हूँ कि आपने ऐसी पुण्यवाणी बांधी। अपनी पुण्यवाणी को भी सराहता हूँ कि मुझे श्रुतदेव भगवान की आराधना कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं तो पूज्य गुरुदेव श्री जी भी विराजमान है, चाहते थे गुरुदेव भी करा सकते थे, लेकिन ये मेरी पुण्यवाणी है कि मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप भी अपनी पुण्यवाणी को सराहें, मैं भी अपनी पुण्यवाणी को सराहता हूँ। आप भी अपने भाग्य को सराहें, मैं भी अपने भाग्य को सराहता हूँ। और देखिए, जब तक जिन शासन के प्रति आपकी आस्था बनी रहेगी, क्योंकि भैया आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपकी आस्था की मैं अनुमोदना करता हूँ कि आपके अंदर ये ललक है कि हमें परमात्मा की वाणी की आराधना करनी है, तो ही तो आप यहाँ पे मौजूद हो। तो जब तक हमारी आस्था बनी रहेगी, जब तक हमारी भक्ति जिन शासन के प्रति, श्रुतदेव भगवान के प्रति बनी रहेगी, तब तक यह जो शासन व्यवस्था है ढंग से चलती रहेगी। आपका जीवन भी सदाचार से सुरक्षित, सुव्यवस्थित रहेगा और आपके जीवन में भी शांति, प्रशांति और सुकून के मौके मिलते रहेंगे। और देखिए, यह जो श्रुतदेव भगवान है ना, जिसको हम श्रीमद् उत्तराध्ययन कहते हैं, इसकी कभी उपेक्षा मत करना। क्योंकि यही हमारी असली जीवन पूंजी है, यही हमारी असली साथी है। इसके अलावा कोई साथी नहीं। तो अगर आप इसके प्रति श्रद्धा रखोगे, इसका सम्मान करोगे, तो मैं सच कहता हूँ, हम हर पल, हर क्षण, हमेशा सद्गति के मेहमान बनते रहेंगे। और यदि इसकी उपेक्षा कर दी तो हमें दुर्गति में जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि भैया ये एक इशारा है सद्गति तक पहुंचाने वाला, और इस इशारे को ही हम नकार दें, उपेक्षित कर दें, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए अपने अपने पुण्यवाणी को सराहें। अहो भाव आना चाहिए कि आनंद आ गया परमात्मा की वाणी सुन करके, क्योंकि ऐसी वाणी कभी कभी सुनने को मिलती है। तो भगवान की अंतिम देशना को हम श्रवण करें, उससे पूर्व आगम का सम्मान करने वाला, आगम की महिमा बताने वाला, जिनवाणी के प्रति सम्मान व्यक्त करने वाला एक वही भावपूर्ण गीत। तो जुड़िए, अनुभव कीजिए और उत्तराध्ययन सूत्र की आरती
हृदय से गाइए। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। मंगलकारी भव भयहारी, जिनवाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना। पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के, जिनवाणी के बोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में की गूंज हृदय में ढालो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन, इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हेय देय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अमृतवाणी, जिनवाणी को पी लो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो।
जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। बोले श्रीमद् उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। बोलिए आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की जय हो। बोलिए जम्बू स्वामी भगवान की। मूल पाठ में हम प्रवेश करें उससे पूर्व परमात्मा की हम शरण ग्रहण करेंगे। और आज मैं प्रयास करूंगा कि 2 अध्ययन करूं। 2 अध्ययन का मूल कर लेंगे। अगर व्याख्या हो सकी तो करूंगा, नहीं तो कल के दिन जैसा अवसर होगा कल कर लेंगे। तो आज 2 अध्ययन करने के भाव है। तो मूल पाठ में प्रवेश करें उससे पूर्व सभी अपनी अपनी आँखें बंद करके परमात्मा को अपने समक्ष रखते हुए, परमात्मा को महसूस करते हुए हृदय की गहराई से उनकी शरण ग्रहण करते हैं। वर्धमानं शरणं प्रवज्जामि, वर्धमानं शरणं प्रवज्जामि, वर्धमानं शरणं प्रवज्जामि। अन्नवंशी महो हंसी एगे तिन्ने दूर तरे तथ एगे महापन्ने इमं पन्ह मुदाहरे। संति में यदु विठाना अखाया मरणंतिया एकाम मरणं चेव सकाम मरणं ताः बालानां अकामं तु मरणं असंभव पंडियानां सकामं तु कुक्कुसेन संभवे। तत्थिमं पाढमं ठाणं महावीरेण देशीयं कामगिद्धे जाहाबाले विषं कुरायं कुवर। जे गिद्धे काम भोगेषु एगे कुडाय गच्छै न मे दिठे परलोये। चक्षु दिठा इमरये हथा गया इमे कामा कालिया जे अना गया को जानई परलोये। अथिवा नथिवा को जाने न सधे भोखामी ए बाले पग भय। काम भोगानुरायण किसं संपरि वजय। ताओ से दंडम समरम भई तसे सुथावरे सूय अठाय अनठाय। भूय गामं विहिंसय हिंसे बाले मोसावाए माए लेति सुने सधे भुंज माने सुरम मनसम से अमे अंतिम वन्नये। काय सावाय सामते वित्ते गिद्धेय इत्थिसु दुहाओ मलं संचिन्नै शिशुना गुब्बा मट्टियम। तो पुठो आयं केनं गिलानो परितपहि पभियो परलोकस कम्मानुते ही अपनो। सोयामे नरय ठाणा अशीलानानं च जागई। बालनं पुरकम्माण पगाढा जथ वेयना तथो वाह्यं ठाणं
जहाँ में मनुष्य आहा कमे हिंग छंतो सोपच्छा परितप जहाँ सागडियो जानम समम हिच्छा महाप विषमम मग्गमो इन्नो अखे भगमी सोय एवं हम वियुकम अहम परिवर्जिया बाले मचो मोहम पते अखे भगे वसोय ताओ से मरणम तम्मी बाले संत सही भया एकाम मरणम मरई दुत्तेव कलीन जिये एयं अकाम मरणम बालानं तु पवे एयं एतो सकाम मरणम पंडियानं सुनेह में मरणमपि सपन्नं जहामेय मनुष्योऽयं विप्रसन्न मनाघाय संजयानं भूषिमो न इमं सविषु भिक्षुषु न इमं सविषु गारिषु नानाशीला अगारथा विषमशीला भिक्षु संति एगे भिक्षु हिंगारथा संजमत गारथे ही सवे हिंसाहवो संजमत चिराजीनं नगिनीनं जडि संघाडि मुंडिनं एयानि हीनतायन्ति दुःशीलं परियागय पिंडोल एव दुःशीले नरगाओ न मुच्चये भिखाये वगिहते वसुभये कमाई दिवम् अगारी समायंगाणी संधिकायन फासय पोसहं दुहाओ पख एगरायं न हवर एवं शिक्षा समावन्ने गिहि वसे विसुवय मुच्चय छ विपवाओ गच्छे जख सलोगयम् अहजे सबुडे भिक्षु दोन हमन्नय ऋषिया सब दुख परिने वदिवादि महिधि उत्तरायण विमोहायण जोई मंताणु को बसो सामा इन्नायण जखे आवासायण जसंसे देहा उआ धीमंता सविधा कामरूपिणो अहोणो वन्न संकथा भुजो अच्छे मालिक प्रभाव तानि ठाणानि गच्छन्ति शिक्षिता संयमं तव भिक्षाय वगिहतेव जे सन्ति परिनिबुडा ते सिं सोचा सपुजा संजयानं भूषिमो न सन्त सन्ति मरणन्ति शीलवन्ता बहुषु तुल्या विशेषमादाय दया धम्म सखन्ति विपसि एज में हाविताहा भुवेनम अपन ताओ काले अभिपे सडिताले समन्ति ये दिन एजलो माहिसम भेयम देह सकंखये अह कालम विसंपत्ति आघायाये समुसयम सकाम मरणम मरे तिन्नह मन्नय रमुनीति छठा अध्ययन जावंत विचापुरिसा सपेते दुख संभवा लुपन्ति बहु सो मूढ़ा संसारमि अनंतये समीख पंडितम पास जाई परे बहु अपना सच मिसेज मितिम हुए सुकपये माया पिया नो सा भाई भज्जा पुताय और सा नालम ते ममता नाय लुपंत सकमुन्ना ए अमथम सपे हाय पासे समीय दंसने छिंदे गेहिंसिन हमच न कंखे पुवस संथवम गवा सम्मणि कुंडलम पसवो दास पौरुषम सवमेयं चैतानं कामरुवे भविष्यसि थावरं जंगमं चैव धन्नं धन्नं उवखरं पच्यमानसकं मेहिन्नरं दुःखाओ मोयने अजथं सवाओ सवं दिस्पाणे पियाय नहने पानिनो पाणे भय विराओ उवरये आयानं नरयं दिस्स नाय इज्जतनामवि
दो गुंचे अपनो पाए दिन्नम भुंजे जभोयनम इह मेघे उमनन्ति अपचखाय पावकम आयरेयम विदितान सब दुखान मुच्चये भनता अकरताय बंध मुख पाए निन्नो भाया वीर्य वितेन समासा सेंति अपयम न चित्ताताय भाषा कुवो विजानु शासन विसन्ना पावकम मेहिं बाला पंडिय मानिनो जेके शरीर सत्ता बलने रुवे वस बसो मन साकाय बकेडम सवेते दुख संभवा आवन्ना देह मध्यानम संसार में अनंत तमहा सबदि संपसम अपमतो परि बहिया उढ़मादाय नाव कंखे कयाई विपुबकम मखठाई इमं देहं समुद्धर विविचकम मुन्नो हेयं काल कंखे परिवर मायं पिंडस पानस कडं लधुन भखय सन्निहिंचन कुबिज लेव मायाय संजय पक्षी पतंग समादाय निरविको परिवर ऐसना समियो लज्जो कामे अनियोचन अपमतो पमते हिन पिंड वायम गवेशाय एवं से उदाहु अनुत्तरणाने अनुत्तरन से अनुत्तरणान दंसं धरे अरहनाय कुते भगवं विशालीय वियाहे देवे आलोचना पाठ साथ साथ में बोलिएगा। श्रीयाग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभ्यागमे एहा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए तेने आलम जवाइधम वच्चामेद्यम हिनखरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोहीनम घोषिनम सठुदिनम दुठु पड़ीछ्यम काले को सच्छाओ काले न को सच्छाओ सच्छाइए सच्छायम सच्छाइए न सच्छायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। पांचवा अध्ययन अकाम वर्णीय। इसको निरुक्तिकारों ने इस अध्ययन का नाम मरण विभक्ति भी रखा हुआ है। इस अध्ययन का जो प्रथम श्लोक है अन्नवंशी महोहंसी एगे तिन्ने दुरुत्तरे तत्थ एगे महापन्ने ईमं पणहर उदाहरे। यह जो संसार है, यह जो जगत है, एक महाप्रवाह वाला सागर है जिसको पार करना अत्यंत दुष्कर है। और ऐसे दुष्कर सागर को कुछ जीव ऐसे हुए जिन्होंने पार
कर लिया। और ऐसे महासागर को पार करने के लिए महाप्रज्ञावान स्थित प्रज्ञ महाप्रभु महावीर ने दो प्रकार के मरण बतलाए हैं। कौन कौन से? अकाम मरण और सकाम मरण। इस जगत में, दर्शन जगत में जितने दर्शन हैं सभी दर्शनों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो आस्तिक और एक नास्तिक। एक वो दर्शन है जिसे हम नास्तिक कहते हैं, वो इंद्रिय चेतना के आधार पर चलने वाला दर्शन है। और एक जिसे हम आस्तिक दर्शन कहते हैं, वो इंद्रियातीत के आधार, इंद्रियातीत चेतना के आधार पर चलने वाला दर्शन है। और जो इंद्रिय चेतना के आधार पर जीने वाला दर्शन है वो है चार्वाक दर्शन। किसके आधार पर चलता है ये? इंद्रिय चेतना के आधार पर चलता है। और जो आस्तिक दर्शन है जिसे इंद्रियातीत चेतना कहते हैं, जो इस शरीर के, बोलो, इस शरीर से भी ऊपर की बात, जिसकी वो इंद्रियों से हटके, जिसमें चक्षु की जरूरत नहीं पड़ती, कान की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी जरूरत नहीं पड़ती, इंद्रियातीत हो जाना, आत्मा में स्थित हो जाना, इसे कहते हैं इंद्रियातीत। तो ये दो दर्शन है। जो चार्वाक दर्शन है वो प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। एक तो इंद्रिय प्रत्यक्ष और एक मानस प्रत्यक्ष। वो सिर्फ और सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है। और जो इंद्रियातीत चेतना के आधार पर चलने वाले दर्शन है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण तो मानते ही मानते हैं, साथ में अनुमान प्रमाण भी मानते हैं। और देखिए, जब अनुमान प्रमाण आ जाता है तो वो जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसका विकास और भी ज़्यादा होता है। फिर उससे इतना विकास होता है कि व्यक्ति फिर एक प्रमाण और खोज लेता है उसी अनुमान प्रमाण के आधार पर। और वो कौन सा प्रमाण है पता है? वो है आगम प्रमाण। आगम प्रमाण किसे कहते पता है? आगम प्रमाण उसे कहते हैं जो इंद्रियातीत चेतना के आधार पर उपजी है, जो आत्मा तक पहुंच गया है, उसके बाद जो ज्ञान निकला उसे कहते हैं इंद्रियातीत चेतना के द्वारा उपजी हुई आगम प्रमाण। जैसे कुंदाचार्य जी, सुना है? कुंदाचार्य जी, उनके जितने भी आगम हैं वो इंद्रियातीत चेतना के आधार पर रचित हैं। आत्मा के आधार पर रचित ग्रंथ हैं उनके। तो इसमें जो बात कही गई है अकाम मरण और सकाम मरण, देखिए, हम जीते ही उसमें हैं जो हमें दिखाई देता है। जो भौतिक है उसी में हम जीते हैं, उसी में हम सुख मानते हैं। हमने ये भी प्राप्त कर लिया, हमने वो भी प्राप्त कर लिया, हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, फिर भी वो हमें तृप्ति नहीं दे पाता है। क्यों नहीं दे पाता है? क्योंकि हम इंद्रिय के आधार पे जीते हैं। जो दिख रहा है उसी में जीते हैं, उसके अलावा क्या है क्या नहीं है हमको दिखते ही नहीं। और देखिए, जीवन यही तो है। एक बच्चा पैदा होता है,
इंद्रियां लेकर के ही पैदा होता है, इंद्रियां ही उसकी विकसित हो रही है और इंद्रिय के साथ ही जीता है। आंखों से ही देखता है, नाक से ही सूंघता है, कान से ही सुनता है, सब कुछ इंद्रियों का ही प्रयोग हो रहा है और इंद्रियों से घिर जाता है और वहीं पे इंसान फंस जाता है। इसी का नाम जीवन है। जब आत्मा और शरीर का मेल होता है उसी को तो जिंदगी कहते हैं, नहीं तो शरीर अकेला क्या है? बोलो, कुछ भी तो नहीं है। तो हम इंद्रिय चेतना के आधार पे जीते हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं। हम शरीर के तल पे जीते हैं, इसलिए दुखी रहते हैं। हम सभी के अंदर चार वाक दर्शन घुसा पड़ा है अच्छे से, मानो या ना मानो। हमें शंका रहती है कि मोक्ष है या नहीं है, चाहे खुद को टटोल करके देख लेना। आपके अंदर ये भी शंका रहती है, स्वर्ग है या नहीं है, नरक है या नहीं है। और चार वाक यही तो है, क्योंकि नास्तिक के लिए कोई धर्म मायने नहीं रखता। क्योंकि जो मोक्ष को ही नहीं मान रहा, जो स्वर्ग को ही नहीं मान रहा, जो नरक को ही नहीं मान रहा, जो परोक्ष को ही नहीं मानता, तो उसके लिए क्या धर्म है? फिर वो सारे काम उल्टे सीधे करेगा, उल्टे सीधे करते करते जो काम उसको नहीं करना चाहिए वो भी करेगा। और फिर उसके बाद उसको कहो कि भैया तू ये क्या कर रहा है, कितना गलत कर रहा है, अगले जन्म में क्या मिलेगा तुझे इसका फल, सोचा है कुछ? तो वो क्या कहता है? वो कहता है किसने देखा है स्वर्ग, किसने देखा है नरक, किसने देखा है मोक्ष, किसने देखा है सुख, किसने देखा है दुख, कि भविष्य में क्या मिलेगा। वर्तमान में जो मिला है उसमें ही क्या करो, उसमें ही मौज करो, खाओ पियो मस्त रहो। अगर खुशी से जिंदगी बितानी है तो ऋण लेकर के भी क्या करो, ऋण लेकर के भी मौज करो। और यदि वो ऋण वापस मांगने आए, कर्जा मांगने आए, तो डंडा लेकर के खड़े रहो भैया, आए तो उसको मार के भगाओ। ये कौन कहता है? चारवाक कहता है। और बड़ी बेइज्जती होती है चारवाक की, ऐसी बात नहीं है। सारे दर्शन उसका मजाक उड़ाते हैं। और देखिए, सारे मजाक उड़ाते हैं लेकिन फिर भी सिक्का तो उसी का चलता है, चारवाक का ही चलता है। क्योंकि भैया सबके भीतर शंका तो होती ही है। अगर देखो, अगर आपको पूर्ण श्रद्धा हो जाए कि मोक्ष है, अगर आपको पूर्ण श्रद्धा हो जाए कि स्वर्ग है, अगर आपको पूर्ण श्रद्धा हो जाए कि नरक है, और अगर मैं ऐसे कर्म करूँगा तो मुझे स्वर्ग मिलेगा, ऐसे कर्म करूँगा तो मुझे नरक मिलेगा, तो बताओ फिर आप कहोगे खाओ पियो मौज करो? फिर नहीं कहोगे। फिर बताओ कोई पाप कर्म करोगे आप? फिर पाप कर्म करते वक्त भी झिझकोगे कि करूँ या ना करूँ। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि तुम शरीर के तल पे मत जियो, बल्कि किसके तल पे जियो? आत्मा के तल पे जियो। अगर तुम आत्मा के तल पे उतर गए, इंद्रियातीत चेतना तक पहुंच गए, तो फिर तुम्हें मरण क्या नहीं कर सकता? भयभीत नहीं कर सकता है। तुम्हें मृत्यु डरा ही नहीं सकती है। जन्म लेने के बाद हमारे पास ये शक्ति है, ये पावर है कि हम अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी सकते हैं। क्योंकि भैया जन्म तो नियति है, नियति के हाथ में है कि जन्म कहाँ होना, कैसे होना, किस जगह होना, क्योंकि हमने कर्म ही ऐसे बांधे हैं। तो नियति है कि जन्म तो होना ही होना है। लेकिन पुरुषार्थ क्या है हमारा कि उस जन्म को सार्थक कैसे करना है, वो हमारे पास पावर है। और मरण भी नियति है कि जो जन्मा है वो मरेगा जरूर।
तो जीवन को सार्थक करने के लिए परमात्मा क्या कहते हैं कि तुम शरीर के तल से उठो, जो तुम्हारे भीतर है, जो ताकत है वहाँ तक पहुँचो। उसी ताकत के बलबूते पर तुम क्या करते हो, तुम जीते हो। और देखिए, जो व्यक्ति साधना करते करते आत्मा तक पहुँचता है, जो व्यक्ति को अपनी आत्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा हो जाती है कि भैया मरता तो शरीर भी नहीं मरता, कहीं सोचो शरीर मरता है, शरीर भी नहीं मरता ना आत्मा मरती है, क्योंकि भैया क्या कहते हैं, मिट्टी का पुतला मिट्टी में ही मिल जाता है, मरता कोई नहीं है। बस एक क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे दिया है ना, दिए के अंदर एक ज्योति होती है और वो दिया मिट्टी का होता है, लेकिन दिया बुझ जाता है। किस वजह से बुझता है, बोलो? तेल खत्म हो गया है, इस वजह से वो क्या हो गया, दिया बुझ गया। तो हमारे जो आयुष्य कर्म है वो क्या है, वो तेल है, और वो जो दिया है वो क्या है, हमारी आत्मा है। दिया की जो ज्योति वो हमारी आत्मा है, और वो जो दिया है ना वो शरीर है। तो बताओ, दिया बुझने के बाद क्या वो दिया खत्म हो गया? नहीं हुआ ना, वो तो मिट्टी का मिट्टी ही है। तो ऐसे ही हमारा शरीर भी क्या हो जाता है, मिट्टी में ही मिल जाता है, क्योंकि 5 तत्वों से बना है। मिट्टी का मिट्टी में मिल जाएगा, हमारे अंदर जल तत्व है तो वो जल में समा जाता है, आकाश तत्व है तो वो आकाश में समा जाता है, वायु तत्व है तो वो वायु में समा जाता है। तो इस तरीके से 5 तत्वों से बना हमारा यह पुतला है, शरीर है। तो हम सोचते हैं कि यह शरीर ही हमारा संपूर्ण है, इसलिए हम दुखी होते हैं, इसलिए हमें डर लगता है मृत्यु से कि भैया मृत्यु क्या होने वाली है, बोलो? पास आने वाली है। कमाल है, आप इतना इंद्रिय के आधार पे जीते हो, इतने लोग मरते हुए देखते हो, फिर भी मन में ये नहीं आता कि भैया एक दिन मुझे भी इसकी तरह ही जाना पड़ेगा। कमाल है। क्योंकि मन है भैया, मन बहलाता है, कहता है कि वो मर रहा है, देख तेरा पड़ोसी मर गया, देख तेरे सामने वो पड़ोसी का भी पड़ोसी मर गया, तेरे सामने ना जाने तेरे पिता भी मर गए, ना जाने कौन कौन मर गए, लेकिन फिर भी तो इन सबको देखने के बाद भी नहीं मरा, इसका मतलब तेरी मृत्यु नहीं होने वाली है। फिर उसके बाद जीने की इच्छा जगती है, जिसे कहते हैं जिजीविषा, है ना, जीने की इच्छा। और जो जीने की इच्छा रखता है वो व्यक्ति मृत्यु से जरूर डरेगा। वो क्यों जिजीविषा रखता है? क्योंकि उसने शरीर को ही सब कुछ मान रखा है। इसलिए वो क्या करता है, वो इसलिए कहता है कि भैया मुझे मरना नहीं है। वो इसी भाव में क्या रहना चाहता है, जीना चाहता है, कहता है कि बस मुझे तो यही जीना है, इंद्रिय के तल पे ही। जबकि आत्मा का, जिसको आत्मा का बोध है वो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता है, और जिसको आत्मा का ज्ञान हो गया वो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता है। तो उसकी जो मृत्यु है वो भी महोत्सव बन जाता है। उसे कहते हैं परमात्मा पंडित मरण। क्या कहते हैं? उसको कहते हैं पंडित मरण, और उसी को कहते हैं सकाम मरण। और जो अकाम मरण है वो क्या है कि भैया मैं तो यहीं मर जाऊंगा, ये अकाम मरण है, बाल मरण है। जिजीविषा रखता है कि मैं क्या करूं, जीऊं, और जीते जीते ही इच्छा रखते रखते पता है मृत्यु आने वाली, फिर भी क्या हो जाता है, फिर भी मरता है।
और जिंदगी भर पाप करके, क्योंकि जिंदगी भर बोलता रहा कि स्वर्ग तो है ही नहीं, नरक है नहीं, मोक्ष है नहीं, और अंतिम समय में जब मौत आई, जब उसने देखा कि अब मौत निकट है, तब रोता है, तब चिल्लाता है। तब परमात्मा एक उदाहरण देते हैं कि वो एक गाड़ीवान होता है जिसके समक्ष एक साफ सुथरा रास्ता था, लेकिन उसने उस रास्ते को ना चुनते हुए गलत रास्ते को चुन लिया। और जब गलत रास्ते को चुन लिया तो फिर गाड़ी की जो धुरी है, वो जो पहिया है, वो जो चक्का है, वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। और जब गाड़ी का पहिया टूट जाता है, फिर वहाँ पे वो शोक मनाता है, फिर वहाँ पे वो चिल्लाता है कि भैया मुझे क्या कर लो, मुझे इस बीहड़ वन से निकाल लो, मुझे यहाँ से कोई बचा लो, कोई मेरी इस गाड़ी को यहाँ से निकाल दो। तो ऐसे ही वो बाल जीव, वो मूर्ख जीव अंतिम समय में पछताता है कि भैया मैंने ऐसा सुना है कि स्वर्ग में ऐसे ऐसे सुख होते हैं, लेकिन ऐसे कर्म तो मैंने किए ही नहीं है। और फिर पता करता है कि भैया मैंने जो कर्म किए हैं और मैंने जैसा सुना है कि ऐसे कर्मों से ऐसे फल मिलते हैं नरक में, तो भैया मैं तो अब बचने वाला नहीं हूँ। और देखिए यह जो प्रमाण है ना, परोक्ष प्रमाण, ये किसी के पास भी नहीं है, ना आस्तिक के पास है, ना ही नास्तिक के पास है। क्योंकि नास्तिक बोलता है कि स्वर्ग कहाँ है, मोक्ष कहाँ है, तुम प्रमाण दो, तो आस्तिक तो दे नहीं पाता। लेकिन फिर भी अगर आस्तिक पूछ ले नास्तिक से कि मोक्ष नहीं है, स्वर्ग नहीं है, तुम बताओ किस आधार पे कहते हो, तो उसके पास भी कोई प्रमाण नहीं है। तो दोनों के पास भी प्रमाण नहीं है, तो इसलिए अनुमान प्रमाण का प्रयोग करना पड़ता है। और उसी अनुमान के आधार पर महापुरुषों ने बहुत कुछ पाया है। तो यह अकाम मरण जो अध्ययन है, जिसे मरण विभक्ति कहते हैं, यह अध्ययन केवल और केवल हमें यही शिक्षा देता है कि भैया तुम्हें यह जिंदगी मिली है संवारने के लिए, तुम्हारे पास वो शक्ति है, वो पावर है कि तुम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हो। तुम क्या करो, तुम जानो कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और यदि तुम इस सच्चाई को जान लोगे कि तुम आत्मा हो, तो भैया तुम्हें मृत्यु डरा नहीं पाएगी, तब तुम पंडित मरण को वर्ण करोगे। और यदि नहीं जान पाए, तुमने खुद को ही शरीर मानते रहे, तो अकाम मरण का तुम क्या करोगे, वर्ण करोगे। ये तो निश्चित ही है। तो अब गीतिका में प्रवेश करते हैं, गीतिका के माध्यम से थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अज्ञ जन संत्रस्त होते, मृत्यु जब हो सामने, लौट फिर मरण पाते, इस जगत को थामने। आत्मज्ञानी को कभी भी मरण से है भय नहीं, भव भ्रमण परिहित करे संलेख ना करके सही, भव भ्रमण परिहित करे संलेख ना करके सही। तो अज्ञ जन संत्रस्त होते, मृत्यु जब हो सामने। अज्ञानी लोग ही क्या होते हैं, संत्रस्त होते हैं मृत्यु को देख करके, क्योंकि उनको खुद के होने का ज्ञान है ही नहीं। और देखिए आप जब बीमार हो जाते हो, क्योंकि आप शरीर के तल पे जीते हो, तभी तो कहते हो कि भैया मुझे क्या करो, अच्छे से अच्छे डॉक्टरों के पास ले चलो ताकि वो मुझे ठीक कर दे, क्योंकि तुम जान ही नहीं रहे हो सच्चाई को। और देखिए अगर ये आपकी ही बात नहीं है, ये संतों की बात है, ये साधुओं की बात, साध्वियों की भी बात है कि अगर साधु भी अपने चेले को कहता है कि अपने गुरु को कहता है कि गुरु महाराज अरे मेरे चेले, मेरे को अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जा, मुझे बचा ले, मैं मरना नहीं चाहता,
इसका मतलब ये भी कौन सी दशा है? अज्ञान दशा है। इसलिए वो क्या कर रहा है? मृत्यु से भय खा रहा है। अगर उसको खुद के होने का ज्ञान होता, अपनी आत्मा का ज्ञान होता, तो वो इस प्रकार से भय नहीं खाता। क्योंकि भैया देखो, आप जाते हो डॉक्टरों के पास और वहाँ जाने के बाद वो दवाइयाँ देते हैं आपको, ठीक है? दवाइयाँ देने के बाद वो दवाइयाँ अभी तक असर कर रही थी क्योंकि हालात बहुत खराब है, और अभी तक वो दवाइयाँ असर कर रही थी, लेकिन एकदम से ही वही दवाइयाँ रिएक्शन कर जाती है और वही मृत्यु का कारण भी बन जाती है। क्यों बन जाती है भैया? क्योंकि आयुष्य कर्म उतना ही था, उससे ज़्यादा नहीं था। अगर तुम्हारा आयुष्य कर्म कम है तो आप चाहे किसी की भी शरण ग्रहण कर लो भैया, मृत्यु से कोई भी बचा नहीं सकता है। और यदि आपका आयुष्य कर्म ज़्यादा है तो चाहे सामने भूत हो, पिशाच हो, देव हो, कोई भी हो, मारने की कोशिश भी करेगा ना तो भी तुम मर नहीं सकते हो। तो इस ज्ञान को जो जान लेता है, जो इस बात को समझ लेता है, वही क्या है? वही विद्वत जन है, वही विद्वान है। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। दुस्तर सागर तीरे अनेकों बन कर केवल ज्ञानी, तीर्थंकर ने बोध दिया है, सुन लो उनकी वाणी। मरण अकाम सकाम है दो, मरण अकाम सकाम है दो, इनका ज्ञान बढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। अज्ञानी जन बाल मरण से बार बार है मरते, सैका मरण तो पंडित ज्ञानी एक बार ही करते, कामग्रस्त के बाल मरण का, कामग्रस्त के बाल मरण का अंतर ज्ञान करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। काम भोगी कहता है मैंने नहीं परलोक को देखा, सुख तो है प्रत्यक्ष यहाँ पर, आगे शंका रेखा, है या नहीं परलोक भी कोई, है या नहीं परलोक भी कोई, ऐसी सोच निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना। हिंसक वृषवादी मायावी मध्यमास है खाता, फिर भी श्रेय मानता इनको नारी से बंध जाता, कर
संचय करता, क्योंकि उसने काम भोग को ही क्या मान रखा है, सुख मान रखा है, उसको ही उसने सर्व अनंत सुख मान रखा है। तो वो क्या करता है, कर्म दलों का संचय करता है। और इस प्रकार करता है जैसे एक वो बारिश में कीड़ा निकलता है ना, आपने देखा होगा, वो दोनों तरफ से मिट्टी को इकट्ठा करता है। उसी प्रकार वो व्यक्ति पाप कर्मों को चारों तरफ से इकट्ठा करता है। कर्म दलों का संचय करता, दुष्चिंतन को टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धूरी टूटे विषम मार्ग पर गाड़ीवान पछताता, सुपथ छोड़ कुपथ जो जाता, शोक बहुत है पाता, एक दाव में हारे बाजी, ऐका मरण को टाड़ो, जीवन धन्य बना लो, जीवन मरण सकाम का रूप समझ लो, वीर प्रभु फरमाते, इंद्रिय जेता आत्मजयी और पुण्यवान है पाते, अनाकुल आघात रहित है, अनाकुल आघात रहित है, आत्म भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जो इंद्रिय जीता है, जो इंद्रियों को जिन्होंने जीता है, वो क्या होते हैं, वो आत्मजयी होते हैं। उसी को तो परमात्मा आत्मदमन कहते हैं, कि वो अब कहाँ पहुँच गया है, आत्मा तक पहुँच गया है। और जो आत्मा तक पहुँच गया, ऐसे ही पुण्यशाली जीव, चाहे श्रावक को पहले ले लो, कि श्रावक को कहाँ जाता है, वो श्रावक देवलोक जाता है, अगर उसके कर्म शेष हैं। और साधु के बारे में बताया है कि वो अगर आत्मजयी बन गया, इंद्रिय चेता बन गया, तो या तो उसको मोक्ष है, या कुछ शेष कर्म रहने की वजह से वो देवलोक तक जाता है, वो बड़ा देव बनता है। तो आत्मा का जो भाव है, आत्म भाव क्या है, कि उसको कोई मार नहीं सकता, उसको कोई काट नहीं सकता, उसको कोई जला नहीं सकता है। तो इस प्रकार का ज्ञान हो जाना, तो फिर वो सकाम मरण को क्या करता है, सकाम मरण को वर्ण करता है। फिर आगे कहते हैं, चारित्र रहित भिक्षु से होते देशव्रती हैं बढ़कर, उनसे बढ़कर सर्वव्रती है श्रेष्ठ गुणों के सागर, शुद्धाचारी साधु गण ही, शुद्धाचारी साधु गण ही, संयम श्रेष्ठ कहा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अब कह रहे हैं यहाँ पे कि जो चारित्र रहित हैं, उनसे बढ़कर के तो कई श्रावक ही अच्छे होते हैं। और क्यों होते हैं, यहाँ पे बाह्य चारित्र मत उठा लेना, यहाँ पे आंतरिक चारित्र उठाना, कि जो अंदर का जो चारित्र है, कई बार बाह्य चारित्र ढोंग भी हो सकता है, लेकिन आंतरिक चारित्र ढोंग नहीं हो सकता है। अगर आंतरिक चारित्र नहीं है तो क्या कहते हैं परमात्मा, कि अगर श्रावक के अंदर वो आंतरिक चारित्र है, तो वो चारित्रधारी वस्त्रधारी साधु से भी बढ़कर के है। और अगर उस श्रावक के समान ही अगर आंतरिक चारित्रधारी के साथ साथ बाह्य चारित्रधारी भी है, तो वो उस श्रावक से भी बढ़कर
बढ़ करके है। शुद्धाचार्य साधु गण ही संयम श्रेष्ठ कहा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन दुर्गति से दुहसील न बचते, कोई वेश भी धर ले, भिक्षा जीवी जटा या चीवर, चाहे नग्न भी रह ले। क्या कह रहे परमात्मा कि चाहे तुम सफ़ेद वस्त्र पहन लो, चाहे तुम भगवे वस्त्र पहन लो, चाहे तुम नग्न रह लो, चाहे तुम अपना सिर मुंडा लो, चाहे कुछ भी करा लो, कुछ भी वस्त्र धारण कर लो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो क्या कह रहे हैं? सुव्रतधारी सद्गति पाते, सुव्रतधारी सद्गति पाते, निरति चार व्रत पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। गृहवासी श्रावक भी घर में सामायिक चित धरता, दोनों पक्ष में पोषध करता, व्रत में दृढ़ता रखता, देह छोड़ सद्गति को पाता, संयम धर्म निभा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। संवृत भिक्षु जो होते वे उच्च गति ही जाते, रिद्धि वाले देव बने या मुक्ति पद को पाते, निरोध करो पांचों आश्रव का, निरोध करो पांचों आश्रव का, आवागमन मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन दांत संयमी पूज्य वरों की सुन करके शुभ शिक्षा, त्रास न पाते बहुश्रुत मुनिवर जब हो मरण परीक्षा। हमने कितने आगम पढ़े हैं, हमने कितने शास्त्र पढ़े हैं, हमने आत्मा के साथ जुड़ करके कितना स्वाध्याय किया है। इसकी परीक्षा तब होती है जब मरण सामने होता है, तब पता चलता है कि तुमने कितने शास्त्र पढ़े हैं। उस वक्त अगर रोना आ रहा है, इसका मतलब तुमने आत्मा से जुड़ करके स्वाध्याय नहीं किया, तुमने जुड़ करके शास्त्र नहीं पढ़े हैं। तुम्हारा ये जो पंडिताई है, तुम्हारा ये जो ज्ञानी बनने का जो ढोंग है, मरण पे पता चलता है। तो क्या कह रहे हैं? जो क्या है, जो जानते हैं, जो जिन्होंने आत्मा के साथ जुड़ करके शास्त्र को पढ़ा है, उनकी मरण परीक्षा पे पता चलता है कि वो महोत्सव मना रहे हैं या रो रहे हैं। दांत संयमी पूज्य वरों की सुन करके शुभ शिक्षा, त्रास न पाते बहुश्रुत मुनिवर जब हो मरण परीक्षा। मृत्यु बने महोत्सव अपना, मृत्यु बने महोत्सव अपना, ऐसा ज्ञान जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन लो, जीवन धन्य बना लो। बोली श्रीमद उत्तराधन श्रुतदेव भगवान की जय हो। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जो छठा अध्ययन है, इसके ऊपर व्याख्या कल करेंगे, क्योंकि
समय हो ही गया है ना। तो कल जैसा अवसर होगा फिर हम इसकी व्याख्या करेंगे। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। और अगर आगमवृत्त कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम्। फिर किसने जाना जय बोलो महावीर स्वामी की जय, बोलो भगवान महावीर स्वामी की। दिगंबराचार्य संत रतन मुनि श्री विद्यासागर जी महाराज के, मंदिर मार्गे आचार्य पदम भूषण पूज्य श्री रतन सुंदर सुरीश्वर जी महाराज के, स्थानकवासी आचार्य सम्राट ध्यान योगी पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज की, तेरा पंथाचार्य महातपस्वी पूज्य श्री महाश्रवण जी महाराज की, दुनिया के सभी महापुरुषों की, जैन धर्म की, विश्व धर्म की, नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो क्षणं नमो लोय सब साउणं ऐसो पंच नमोकारो सब पापनाशनो मंगलानंचे सभ्य सिंह पड़ मंग हवि मंगलम श्री चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केली पणतो धम्मो मंगलम चतारी लोक तुम्हारी हंता लोक तुम्हार सिद्धा लोक तुम्हार साहु लोक तुम्हार केली पणतो धम्मो लोक तुम्हार चतारी शरणं पहुँच जामि हंते शरणं पहुँच जामि सिद्धे शरणं पहुँच जामि साहु शरणं पहुँच जामि केवली पणतं धम्मं शरणं पहुँच जामि अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवली पणतो दया धर्म का शरण, ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। एक दूसरे आपस